क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक जीवन में चमक उठते हैं? क्यों एक रात में उनके हालत बदल जाते हैं? जो कल तक गरीबी में थे आज राजसी सुख में है। क्यों कुछ लोगों के रास्ते भगवान खुद साफ कर देते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक मेहनत करते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी ये सिर्फ कर्म या भाग्य का खेल नहीं होता, ये उन क्षणों का रहस्य होता है जब समय, तिथि, नक्षत्र और ग्रहों का अदृश्य मेल ऐसा संयोग बनाता है जो सामान्य इंसान को भी असामान्य बना देता है। 4 अक्टूबर का यही पंचांग शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी का संगम, घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का संक्रमण और शनिवार का योग एक ऐसा गुप्त ब्रह्म संयोग बना रहा है जो सालों में सिर्फ एक बार आता है। इस दिन की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा तैर रही है, जो इसे महसूस कर ले उसकी किस्मत बदल जाती है। परंतु जो अनदेखा कर देता है वह वर्षों तक संघर्ष करता रहता है और उसे खुद समझ नहीं आता कि क्यों उसकी मेहनत का फल अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं, समय जब खुद शक्ति में होता है तब एक साधारण दीपक भी आकाश को प्रकाशित कर सकता है, पर जब वही दीपक गलत दिशा में रखा जाए तो उसका प्रकाश भी परछाई बन जाता है। आज का यह दिन एक ऐसा ही दीपक बन सकता है अगर आपने इसे सही विधि से जलाया, लेकिन एक गलती, एक असावधानी और यह संयोग उल्टा भी पड़ सकता है। इस पंचांग में बन रहे योगों को समझना आसान नहीं। द्वादशी तिथि स्वयं श्री विष्णु की प्रिय है। जब यह शनिवार से मिलती है तो इनमें शनि की कर्म शक्ति जुड़ जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा ध्वनि और स्पंद से संचालित होती है, यानी जो व्यक्ति इस तिथि पर सही मंत्र उच्चारण करे उसका शब्द वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। और शतभिषा नक्षत्र, वह तो रहस्यों का स्वामी है। यह नक्षत्र छुपे हुए दुखों को बाहर लाता है और छुपे हुए सौभाग्य को जगाता है। गुरुजी कहते हैं, जब धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा का मेल बनता है तब यह ब्रह्मांड के घूर्ण कोड़ को खोल देता है। उस क्षण में किया गया हर संकल्प, हर साधना ब्रह्मांड के डेटा में दर्ज हो जाती है। यानी आज आप जो संकल्प लेंगे, जो उपाय करेंगे, जो पूजा करेंगे, वह सिर्फ आपकी आवाज नहीं, ब्रह्मांड के सिस्टम में एक कमांड बन जाएगी और फिर परिस्थितियां उसी हिसाब से बदलने लगेंगी। यही कारण है कि 4 अक्टूबर की रात अदृश्य जगत के लिए खुली रहेगी। इस रात धूप दीप के माध्यम से यदि आपने अपने दुर्भाग्य को बाहर निकाला तो किस्मत करवट बदलेगी, पर अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो यही ऊर्जा उलटकर रुकावट बन सकती है। बहुत से लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं, वे समय को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि पूजा तो किसी भी दिन हो सकती है, मंत्र किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन शास्त्र कहता है कर्म का फल तब मिलता है जब वह काल के अनुकूल हो। और यह काल 4 अक्टूबर का दिन शास्त्रों में कालजयी द्वादशी त्रयोदशी योग कहलाता है। एक ऐसा योग जो धन, यश, प्रतिष्ठा और कर्म सिद्धि प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस तीसरी महापुराण में बताए गए उपाय को श्रद्धा से करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में चमकने लगता है, लेकिन जो इसे हल्के में लेता है उसका भाग्य वहीं ठहर जाता है। शनि की छाया इस दिन गहरी रहेगी, इसलिए यह दिन परीक्षा का भी है। कौन व्यक्ति श्रद्धा से कदम बढ़ाता है और कौन भय से पीछे हट जाता है। गुरुजी कहते हैं, शनि डराता नहीं, परखता है। शिव दंड नहीं देते, दिशा देते हैं। अगर आज आपने सही दिशा में यह उपाय कर लिया तो आपके कर्मों की दिशा बदल जाएगी। अब सोचिए, जब धनिष्ठा नक्षत्र की ध्वनि शक्ति, शतभिषा की रहस्यमय ऊर्जा, द्वादशी त्रयोदशी का विष्णु शिव संगम और शनिवार का शनि प्रभाव एक साथ जुड़ते हैं तो यह सिर्फ एक तिथि नहीं रहती, यह बन जाती है कर्म संचार का द्वार। यह दिन व्यक्ति के भाग्य में बंद दरवाजे खोल देता है, लेकिन दरवाजा खोलने की चाबी सिर्फ श्रद्धा में छिपी है। जो श्रद्धा से कदम बढ़ाएगा उसे ब्रह्मांड उत्तर देगा। जो संदेह करेगा उसका भाग्य भी संदेह में ही रह जाएगा। आज का दिन कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने के लिए है, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर की रुकावटों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कोई भी उपाय फल नहीं देगा। गुरुजी कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भाग्य के खिलाफ नहीं जाता तो भाग्य भी उसके खिलाफ नहीं जाता। आज वही क्षण है जब आप अपने भाग्य से मित्रता कर सकते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, जब द्वादशी त्रयोदशी के संगम पर शिव स्मरण किया जाए तो मनुष्य के पाप, दुर्भाग्य और आर्थिक अभाव जड़ से मिट जाते हैं। परंतु इस दिन की पूजा सामान्य तरीके से नहीं होती। इस दिन की पूजा में मंत्र की ध्वनि, दीपक की दिशा और भाव की गहराई, तीनों का संयोग अनिवार्य है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ एक दिन की पूजा इतनी असरकारी हो सकती है? क्या एक उपाय से सच में किस्मत बदल सकता है? तो सुनिए, जब वायु और अग्नि का मेल होता है तो चिंगारी बनती है। जब तिथि, नक्षत्र और ग्रह का मेल होता है तो संयोग बनता है।
और जब संयोग बनता है तो हर असंभव चीज संभव हो जाती है। यह उपाय कोई जादू नहीं या प्रकृति के गणित का चमत्कार है, जिसे समझना बुद्धि का नहीं विश्वास का विषय है। इसलिए यदि आपने श्रद्धा से यह उपाय किया तो आपकी आत्मा उस शक्ति से जुड़ जाएगी जो आपके दुर्भाग्य के तार को काट देगी। आपके घर में रुका हुआ धन प्रवाहित होने लगेगा और जिन रास्तों पर अब तक केवल रुकावट थी वहां अब अवसर खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह दिन हर किसी के लिए नहीं खुलता। सिर्फ वही व्यक्ति इसका असर पाता है जो अपने भीतर सच्ची भावना लेकर आगे बढ़ता है। या सिर्फ उत्सुकता में इसे करेंगे तो इसका फल अधूरा रहेगा। गुरुजी कहते हैं पहले मन को निर्मल करो, फिर हाथ जोड़ो, पहले भाव जगाओ, फिर दीप जलाओ। क्योंकि इस दिन का दीपक सिर्फ प्रकाश नहीं देता, यह आपके भाग्य का नक्शा बदल देता है। यह उपाय सिर्फ कर्म को शुद्ध नहीं करता, यह कर्म दिशा को बदल देता है। आज के दिन आप अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, अपने जीवन से गरीबी, रुकावट और अपयश को मिटा सकते हैं और अपने कर्मों को उस ऊर्जा से जोड़ सकते हैं जो स्वयं भगवान शिव की शक्ति है। लेकिन याद रखिए, यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। गलत समय पर किया गया उपाय उल्टा प्रभाव दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप जाने कौन सा समय सबसे शुभ है, कौन सा स्थान इस उपाय के लिए उपयुक्त है और किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अभी आप जो सुन रहे हैं यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आप जानेंगे वह गुप्त विधि जिसे गुरुजी ने स्वयं शिव महापुराण से लिया है, जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को बताई जाती है। यह विधि सिर्फ पूजा नहीं या ऊर्जा को दिशा देने का विज्ञान है। पर इससे पहले आपको यह जानना होगा इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं, कौन सी चेतावनियां दी गई हैं शास्त्रों में और क्यों कहा गया है कि इस दिन की पूजा करने से पहले व्यक्ति को अपनी एक गलती स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की एक भूल नहीं पहचानते तब तक यह उपाय फल नहीं देता। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के चमत्कारिक लाभ, वो चेतावनियां जो हर साधक को जाननी चाहिए और वे रहस्य जो गुरुजी ने बताया कि अगर इस दिन एक चीज गलत कर दी जाए तो उपाय का असर आधा रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब किस्मत को झुकना पड़ता है, जब सारी बंदिशें टूटने लगती हैं, जब रुकावटें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। लेकिन ये पल यूं ही नहीं आते, ये विशेष संयोग में किए गए कर्मों का परिणाम होते हैं। और आज का यह उपाय ऐसा ही एक संयोगिक द्वार है। इस दिन किया गया यह उपाय अगर श्रद्धा और सच्चे भाव से किया जाए तो उसके लाभ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यह सिर्फ आर्थिक स्थिति को नहीं बदलता बल्कि व्यक्ति के कर्म दिशा, मानसिक शुद्धता और पारिवारिक ऊर्जा तक को रूपांतरित कर देता है। गुरुजी कहते हैं हर उपाय, हर पूजा, हर मन तभी फल देता है जब वह समय, दिशा और भावना के संगम में किया जाए। और यही संगम 4 अक्टूबर के इस पंचांग में बन रहा है। अब सुनिए इस उपाय के वे अद्भुत लाभ जिनकी चर्चा स्वयं शिव महापुराण में की गई है। धन प्रवाह और आर्थिक स्थिरता का चमत्कार। शिव महापुराण कहता है कि जब द्वादशी त्रयोदशी तिथि पर शनिवारी दिन शिव स्मरण और विशेष दीपदान किया जाता है तो रुका हुआ धन प्रवाहित होने लगता है। जो व्यक्ति कर्जे में डूबा हो, जिसकी मेहनत का फल हमेशा अधूरा रह जाए, जिसे लगता हो कि मैं जितना भी कमाऊं कुछ ना कुछ अटक ही जाता है, उसके जीवन में यह उपाय नया द्वार खोल देता है। क्योंकि इस दिन ग्रहों की चाल रिटर्न एनर्जी बनाती है, यानी जो भी आप ब्रह्मांड को समर्पित करते हैं वह आपको गुणा होकर वापस मिलता है। इसलिए अगर आप इस दिन दीपक जलाते हैं तो वह सिर्फ प्रकाश नहीं फैलाता, वह आपके कर्म का बीज बो देता है। और जब कर्म का बीज सही दिन में बोया जाता है तो परिणाम हमेशा असाधारण होता है। गुरुजी कहते हैं धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, धन का अर्थ है प्रवाह। अगर प्रवाह रुका तो समृद्धि भी रुक जाएगी। यह उपाय उस प्रवाह को खोल देता है। इस दिन जो व्यक्ति दीपक जलाकर शिव स्मरण करता है उसके जीवन में अप्रत्याशित आर्थिक सहायता आने लगती है। कभी किसी पुराने मित्र से, कभी किसी बंद काम से, कभी किसी रुके हुए भुगतान से अचानक रास्ते खुल जाते हैं। दुर्भाग्य का अंत और ग्रह दोषों से मुक्ति। शनि का प्रभाव इस दिन विशेष रूप से सक्रिय रहता है। कई लोगों के जीवन में बार बार असफलता आती है। शिव महापुराण कहता है जब शनि अपनी परीक्षा लेते हैं तब केवल शिव ही उनकी दृष्टि को कोमल कर सकते हैं। इस दिन किया गया यह उपाय उस परीक्षा को वरदान में बदल देता है। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में अज्ञात भय, रोग और पारिवारिक तनाव समाप्त होने लगते हैं। ऐसे लोग जो वर्षों से एक ही जगह पर अटके हुए हैं, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही, व्यापार में रुकावटें हैं या विवाह संबंध में अड़चने हैं, तो उनके लिए यह दिन कर्म शुद्धि का अवसर है। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति की उसकी योग्यता से कई गुना अधिक फल देते हैं।
लेकिन जब वही शनि अप्रसन्न हो तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इस उपाय से व्यक्ति के कर्मों की दिशा बदल सकती है और शनि की ऊर्जा रोकने वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाली बन जाती है। पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और नकारात्मकता से मुक्ति। कभी कभी घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी वातावरण भारी महसूस होता है। झगड़े होते हैं, तनाव बढ़ता है और छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। यह स्थिति केवल बाहरी कारणों से नहीं होती बल्कि घर में संचालित नकारात्मक ऊर्जा से होती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जहाँ शिव नाम का उच्चारण होता है वहाँ नकारात्मक ठहर नहीं सकती। यह उपाय जब घर में किया जाता है तो यह उस रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित कर देता है। दीपक की लौ से निकलने वाली ध्वनि और मंत्र की कंपन दोनों मिलकर घर के हर कोने में जमा नकारात्मक भाव को बाहर कर देती है। इस दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि घर के झगड़े स्वतः शांत हो रहे हैं। आपके भीतर एक हल्कापन, एक शांति, एक आत्मविश्वास आने लगा है। यह वही ऊर्जा जो पहले उलझी हुई थी अब दिशा पा रही है। भाग्य जागरण और संकल्प सिद्धि। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अधूरे संकल्प होते हैं। कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई स्थिर आय, कोई संतान सुख, कोई मान सम्मान। परंतु जब ग्रह दोष या कर्म रुकावटें होती हैं तो ये संकल्प अधूरे रहते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब ब्रह्मांड और आत्मा एक ही तरंग में कंपन करते हों तब असंभव चीज भी संभव हो जाती है। आज का संयोग वही तरंग पैदा करता है। आपका संकल्प यदि इस तिथि पर किया गया तो वह ब्रह्मांड के रजिस्टर में अंकित हो जाता है और फिर परिस्थितियां, समय, लोग सब उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। यह उपाय न सिर्फ आपकी मनसा को स्पष्ट करता है बल्कि उसे पूरा करने के लिए ऊर्जा का चक्र सक्रिय कर देता है। इसलिए कहा गया है, द्वादशी त्रयोदशी का संगम संकल्प सिद्धि का संगम है। शिव महापुराण में कहा गया है, यदि इस दिन व्यक्ति सच्चे मन से आवाहन करे तो उसके आसपास देवगुरु, कुल देवता और पितृजन उनकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब अदृश्य जगत आपके कर्मों को देख रहा होता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, आज के दिन किया गया एक सच्चा भाव सब साधारण दिनों से अधिक प्रभावी होता है। अब जहाँ लाभ है वही चेतावनियां भी है, क्योंकि यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति इस संयोग में असावधानी करता है उसके कर्म उल्टे पड़ सकते हैं। अब जानिए वे महत्वपूर्ण चेतावनी जिनका पालन न करना उपाय को निष्फल बना सकता है। भाव से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आप इस उपाय को केवल उत्सुकता या दिखावे के लिए करेंगे तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। यह उपाय भावना आधारित ऊर्जा पर कार्य करता है। इसलिए जब तक मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तब तक ब्रह्मांड आपकी आवाज नहीं सुनेगा। गुरुजी कहते हैं, जहाँ भाव नहीं वहां पर भाव नहीं। उपाय को बीच में ना छोड़ें। बहुत से लोग शुरू तो करते हैं पर पूरा नहीं करते। यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस दिन किया गया हर कर्म ऊर्जा को सक्रिय करता है और अगर उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह ऊर्जा अधूरी रह जाती है जो बाद में असंतुलन पैदा कर सकती है। इसलिए चाहे आप थके हों या व्यस्त, एक बार शुरू करने के बाद इसे पूर्ण करना अनिवार्य है। नकारात्मक मन स्थिति से दूर रहें। अगर इस दिन आप क्रोधित, दुखी या ईर्ष्यालु हैं तो पहले मन को शांत करें। गलत दिशा में दीपक ना रखें। दीपक इस उपाय का मुख्य माध्यम है। अगर दीपक की दिशा गलत रखी गई तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। हर दिशा एक विशेष ग्रह से जुड़ी होती है, इसलिए दीपक की दिशा, समय और संख्या का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उपाय को दूसरों से साझा ना करें। गुरुजी कहते हैं, हर उपाय आत्मा के लिए अलग होता है। जो आपके लिए वरदान है और दूसरों के लिए परीक्षा बन सकता है, इसलिए इसे प्रचार का विषय ना बनाएं। शांति से करें, गुप्त रूप से करें, क्योंकि जब ऊर्जा गुप्त रहती है तब वह केंद्रित रहती है। उपाय के समय किसी से वाद विवाद, चर्चा ना करें। इस दिन किसी से बहस या तर्क वितर्क करने से बचें, क्योंकि यह दिन ऊर्जा संवेदनशील है। अगर आपने पूजा के ठीक पहले या बाद में किसी से झगड़ा किया तो आपकी मानसिक कंपन नीचे गिर जाएगी और उपाय का असर घट जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया उपाय ऊर्जा शरीर को उच्च आवृत्ति पर ले जाता है। ऐसे में तुरंत भोजन या हंसी मजाक करने से ऊर्जा बिखर जाती है। कम से कम 45 मिनट शांत होकर ध्यान करें ताकि प्रभाव स्थिर हो सके। इन चेतावनियों का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना उपाय करना, क्योंकि यह उपाय सिर्फ क्रिया नहीं, यह ऊर्जा का अनुशासन है। जब आप जान चुके हैं कि यह उपाय क्या क्या वरदान दे सकता है और किन बातों से बचना आवश्यक है, तो आगे आप जानेंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त है और किस समय करना सर्वोत्तम रहेगा।
क्योंकि स्थान, सामग्री और समय, ये तीनों चीजें मिलकर ही परिणाम को स्थायी बनाती हैं। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री: काला तिल। शिव महापुराण के अनुसार यह यम, पितृ और ग्रह दोषों को शांत करने वाला है। दुर्भाग्य, अकाल और मृत्यु, नकारात्मकता को भस्म करने की क्षमता केवल तिल में है। जब इसे शिव को अर्पित किया जाता है तो यह न केवल दोष हरता है बल्कि धन लाभ के योग भी बनाता है। कच्चा दूध, पवित्रता का प्रतीक। जब इसे अभिषेक में प्रयोग किया जाता है तो यह हमारे मन के अंधकार हिस्से को प्रकाश से भर देता है। गंगा जल, यह केवल जल नहीं, यह जीवन की चेतना है। बिना गंगा जल कोई भी पूजन अधूरा रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को निष्क्रिय करता है। शुद्ध देसी घी, समर्पण का प्रतीक। जब दीपक में यह जलता है तो यह हमारे भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में बदल देता है। सफेद फूल, ये फूल शिव को अत्यंत प्रिय हैं। ये धन प्राप्ति, बाधा नाश और पवित्रता के प्रतीक हैं। भस्म राख, यह याद दिलाती है कि अंधकार, क्रोध, द्वेष सब कुछ अंत में राख बन जाता है। यह प्रतीक है समर्पण और विनम्रता का। शुद्ध कपड़ा, यह कपड़ा आसन के रूप में या पूजन स्थल को शुद्ध करने के लिए उपयोग करें। शिवलिंग या शिव प्रतिमा, यह आपके पूजन का केंद्र बिंदु होगा। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी या ताम्रपात्र में निर्मित शिवलिंग का उपयोग करें। कपूर, इसका जलना नकारात्मकता को समाप्त करता है। जब कपूर जलता है तो मानो आपके सारे संदेह, भय और पाप उसी लपेटे में विलीन हो जाते हैं। रुद्राक्ष माला, जप के लिए आवश्यक है। यह आपके विचारों को एकाग्र करती है। चावल, पूर्णता का प्रतीक। जहाँ अक्षर चढ़ता है वहाँ अधूरापन समाप्त होता है। गुड़ और जल का मिश्रण, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह मधुरता का प्रतीक है। मिट्टी या पीतल का दीपक, यह ऊर्जा का स्रोत है। इसका प्रकाश साधना को पूर्ण करता है। धूप या अगरबत्ती, यह वातावरण को सात्विक बनाती है। इसकी सुगंध में आत्मा को शांति मिलती है। एक पात्र में चावल और सिक्का, यह धन स्थायित्व का प्रतीक है। इस पात्र को पूजन के बाद घर के उत्तर दिशा में रखें। एक छोटा शीशा, यह विशेष है। उपाय के दौरान इस शीशे का उपयोग एक दुर्लभ प्रक्रिया के लिए होगा जो आत्मचिंतन और प्रतिबिंब का कार्य करता है। एक दीपक के लिए 4 बत्ती, यह 4 दिशाओं का रक्षा का प्रतीक है। शिव पंचाक्षरी मंत्र का लेखन: ओम नमः शिवाय। इसे भोजपत्र या सफेद कागज पर लाल या काले इंक से लिखें। शुद्ध जल से भरा कलश, कलश में गंगा जल, कुछ तिल, चावल और एक सिक्का डालें। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करेगा। एक नींबू, नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उपाय करने का सही समय: 4 अक्टूबर का पंचांग अत्यंत शुभ है। इस उपाय को करने का सबसे शक्तिशाली समय होगा प्रातः काल 4:30 से लेकर 6:15 के बीच ब्रह्म मुहूर्त। इस समय की ऊर्जा सर्वाधिक पवित्र होती है। यदि सुबह संभव ना हो तो संध्या काल 6 बजे से लेकर 7:15 के बीच। उपाय करने का सही स्थान: इस उपाय को करने के लिए स्थान आपके लिए संकल्प के अनुसार चुनना है। घर का उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण, यह दिशा शिव की है। इस दिशा में किया गया पूजन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी बनाता है। यदि आपके आसपास शिव मंदिर या शिवालय है तो वहां यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन एकांत और शांति होनी चाहिए। पूजन स्थल को पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर सफेद या पीला वस्त्र बिछाकर आसन बनाएं। यदि घर में उपाय कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उस दिन घर में झगड़ा, क्रोध या अपशब्द ना हो। लेकिन ध्यान रखना, सामग्री एकत्र करते समय मन विचलित ना हो। हर वस्तु को श्रद्धा से लें और अपने मन में कहें, हे भोलेनाथ, इस सामग्री के माध्यम से मैं आपको अपना समर्पण अर्पित कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं, वस्तु से अधिक उस भावना में शक्ति होती है जिससे तुम उसे चढ़ाते हो। याद रखना, जब तुम इस समय इन सामग्रियों से पूजन करोगे तो ब्रह्मांड आपकी पुकार सुनेगा। दुर्भाग्य, ग्रह दोष, आर्थिक रुकावट और नकारात्मकता की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, यह पूजन सिर्फ धन प्राप्ति का उपाय नहीं बल्कि आत्मा को भी स्थिर और शांत करता है। अब जब आप सामग्री, समय और रहस्य जान चुके हैं तो आगे हम जानेंगे वो गुप्त विधि जो इस उपाय को जीवित कर देती है। वो प्रक्रिया जो सदियों से साधक करते आए हैं और वो जिसे आप करेंगे अपनी नीति को बदलने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय विधि को जानने के लिए? अगर हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो साधक इस विधि को श्रद्धा, भक्ति और स्थिर मन से करता है वो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि दिव्यता की कृपा भी प्राप्त करता है। गुरुजी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य श्रद्धा के साथ
शिव के समक्ष सिर झुकाता है, उसी दिन उसकी नीति उसके सामने झुक जाती है। आज वही क्षण आपके सामने है। प्रारंभिक तैयारी, शुद्धि और संकल्प काल में अब सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में स्नान कर लें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध या सफेद पीले वस्त्र धारण करें। यह रंग पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। अब पूजन स्थल पर बैठें। जो आपने पहले से तैयार किया है उत्तर पूर्व दिशा। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने भीतर की बेचैनी, भय और संदेह को श्वास के साथ बाहर निकालें। अब अपने दाहिने हाथ में कुछ जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प लें। ओम नमः शिवाय। आज मैं श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करें। सुख, समृद्धि और धन कृपा बरसा दीजिए। जो साधना कर रहा हूँ उसमें मेरी पूरी भक्ति समर्पित है। अब जल, चावल और फूल को धरती पर छोड़ दें। यह संकेत है कि आपका संकल्प अब ब्रह्मांड में भेज दिया गया है। पूजन की विधि। शिवलिंग या शिव प्रतिमा की स्थापना। पूजन स्थल के मध्य में शिवलिंग या शिव प्रतिमा स्थापित करें। यदि मिट्टी या तांबे का शिवलिंग है तो उसके चारों ओर थोड़े चावल और फूल बिछा दें। दीप प्रज्वलन। अब 4 बातियों वाला दीपक जलाएं। एक उत्तर दिशा के लिए समृद्धि, एक दक्षिण दिशा के लिए दुख नाश, एक पूर्व दिशा के लिए ज्ञान और एक पश्चिम दिशा के लिए साहस। जब घी का दीपक जलता है तो समझ लो तुम्हारे घर की अंधेरी दिशाओं में प्रकाश उतर रहा है। धूप और कपूर जलाएं। इससे वातावरण में सात्विक तरंगें फैलती हैं। जब धूप की सुगंध उठे तो मन में बोलो, जैसे यह सुगंध चारों ओर फैल रही है वैसे मेरे जीवन में सकारात्मकता फैले। अभिषेक प्रक्रिया। अब शिवलिंग का अभिषेक शुरू करें। पहले गंगा जल से, यह शुद्धि का प्रतीक है। फिर कच्चे दूध से, यह समर्पण का प्रतीक है। उसके बाद जल से पुनः स्नान कराएं। अब शहद या गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें। अंत में काला तिल अर्पित करते हुए मन में कहें, हे महादेव, जैसे तिल पापों को जलाता है वैसे ही मेरे जीवन की नकारात्मकता को भी भस्म कर दीजिए। इस अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हर जप के साथ महसूस करें कि आपके अंदर से कोई भारीपन, कोई बोझ हल्का हो रहा है। फूल और भस्म अर्पण। अब सफेद फूल और थोड़ी भस्म अर्पित करें। फूल भक्ति का प्रतीक है, भस्म विनम्रता का। यह अर्पण आपके अंधकार को गलाकर समर्पण में बदल देगा। शीशे की प्रक्रिया। शीशे की प्रक्रिया ऊर्जा प्रतिबिंब विधि। अब वह छोटा शीशा उठाएं जो आपने सामग्री में रखा था, उसे शिवलिंग के सामने रखें। दीपक की लो को इस तरह से रखें कि उसका प्रतिबिंब उस शीशे में दिखाई दे। अब उस प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। दीपक का लौ, शिवलिंग का प्रतिबिंब और आपका चेहरा, तीनों एक साथ नजर आएंगे। यही त्रिगुण शक्ति का मिलन है, आत्मा, ईश्वर और ऊर्जा। अब मन में बोले, हे भोलेनाथ, जैसे यह प्रकाश इस शीशे में झलक रहा है वैसे ही आपका प्रकाश मेरे जीवन में झलकता रहे। मेरे मन के अंधकार को मिटा दीजिए। यह प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमयी है। इसे करते समय महसूस करें कि आपके जीवन की नकारात्मक छाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। नींबू प्रक्रिया। अब एक नींबू लीजिए और उसे अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाइए। हर चक्र में मन में कहें, मेरे जीवन का दुर्भाग्य, संकट, रोग, ऋण सब इससे निकल जाएं। 7 बार घुमाने के बाद उस नींबू को जल के पात्र में डाल दें। बाद में इसे किसी सूखी भूमि या बहते जल में प्रवाहित कर दें। मंत्र जाप, शक्ति जागरण। अब शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यदि रुद्राक्ष माला है तो उससे जप करें। हर जप के साथ एक कल्पना करें जैसे हर मंत्र आपके जीवन में उजाला फैला रहा है। गुरुजी कहते हैं, मंत्र जब तभी फल देता है जब उसके अर्थ को महसूस किया जाए। इसलिए ओम बोलते समय महसूस करें कि आपका मन शांत हो रहा है। नमः कहते समय अहंकार गल रहा है। शिवाय कहते समय जीवन में प्रकाश भर रहा है। संकल्प और पुष्प अर्पण। अब अपने दोनों हाथों में फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और कहें, हे नीलकंठ, मेरे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का संचार हो। आर्थिक स्थायित्व हेतु पात्र विधि। अब वह चावल और सिक्का भरा पात्र उठाइए। इसे शिवलिंग के समक्ष रखें और बोलें, हे भोलेनाथ, यह प्रतीक है मेरी स्थिरता का। अब पूजन के बाद इस पात्र को घर के उत्तर दिशा में रख दें। यह घर में लक्ष्मी ऊर्जा को स्थायी करेगा। कपूर आरती और पूर्ण आहुति। अब अंत में कपूर जलाएं और आरती करें।